हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आप सभी के लिए वैकेंसी अपडेट लेके आया हूँ। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे आपके, जिसका इन्होंने थीम दिया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स। इसमें टोटल 3036 पोस्ट हैं। ये करा एम्स दिल्ली रहा है, बट एम्स जितने भी इंडिया में हैं उन सभी में ये कलेक्टिव पोस्ट आई हैं 3036। और उसमें आपको बताऊंगा भी किस एम्स में कितने पोस्ट हैं। और जो बच्चे थंबनेल देख के हमसे जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है कि ये गरीबों के लिए नहीं है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम फीस फॉर्म की फ़ीस अगर 3000 रुपये हो जाती है तो ऑब्वियस बात है ये आम इंसान के लिए तो फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, 3000 रुपये। और जबकि एम्स जैसे अच्छे संस्थान में हर कोई चाहता है कि ग्रुप बी या ग्रुप सी की जॉब अगर मिलती है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबल मानता है। ठीक है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन फैकल्टी रिक्वायरमेंट है और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी का पोस्ट है। देखिए, फ़ीस से मैं यही कहूँगा, अगर आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं तो लिखा हुआ है, देखो पोस्ट आई हैं, अच्छी बात है, और अच्छे समय पे आई हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जा रहा है, तो मे भी मान के चलिए ये वैकेंसी जल्दी से फिल भी हो जाएंगी। बट ज़रा समझिए, इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम ऑल एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट। अगर इसमें ऑल एलिजिबल लिखा है तो पैसों का या एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है? 3000 रुपये आप खुद सोच के देखिए, हर कोई स्टूडेंट या एस्पायरेंट या कैंडिडेट 3000 रुपये कहाँ से जो है एक एग्ज़ाम फॉर्म के लिए लाएगा? सिंपल सी बात है, इसमें या तो पद एक ही जो उसका स्पेसिफिक एग्ज़ाम जिसके लिए हो जाएगा, अगर पद बहुत सारे होते तब 3000 रुपये वह सोचता। बट एक बात समझिए, इतने कम पदों पे 3000 रुपये आप फीस रख रहे हैं तो डैट मीन्स आप पैसों से लिमिट लगा दे रहे हैं बच्चों पे। और पैसों से आई थिंक लिमिट लगना ये सही नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये तक चलती है। अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देखें, जैसे आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को देख लें, जो कि आप जानते हैं जिसमें आईएएस आईपीएस है ना, अच्छे पदों पे आप जाते हैं, उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये होती है। बट काफ़ी बच्चों के मन में ये होगा, सर ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, अगर ये फॉर्म ऑनलाइन भी हो रहा है तो ज़रा बात को समझें। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसएससी भी कंडक्ट कराता है, जिसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये होती है। ठीक है, 3000 रुपये फ़ीस नहीं होती है। मुझे लगा 3000 रुपये फ़ीस है तो शायद कहीं ना कहीं रिफ़ंड लिखा होगा। जैसे आपको पता है रेलवे ने एनटीपीसी के पद निकाले थे तो उन्होंने फ़ीस आई थिंक 600 या 500 रुपये रखी थी, और ये था कि जो बच्चे अटेंड करेंगे उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। तो मुझे लगा शायद 3000 रुपये ले रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा कि भाई सभी बच्चे पेपर देने आए और नहीं देंगे तो उनका रिफ़ंड नहीं होगा। मुझे लगा ऐसा भी कुछ होगा। बट जबकि मैंने नीचे देखा कि जो एप्लीकेशन फ़ीस वंस रेमिटेड शॉल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो बेटा जी फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं है। और 3000 रुपये का फॉर्म अगर आप ले रहे हैं तो भैया आपने तो लिमिट लगा दी है। और मेरी यही गुजारिश है, देखिए जितने भी अपर पोस्ट पे वहाँ बैठे हैं जिन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं, मतलब ऑब्वियस है, कलेक्टिव है, डिमांड है, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। बट समझिए, पैसों से प्लीज़ किसी पद पे लिमिट ना लगाएं। 3000 रुपये फ़ीस का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर 1000 रुपये तक भी फ़ीस होती तो हम मानते। और आप नीट का अगर एग्ज़ाम देखें, जिससे ऑब्वियस बात है एम्स जैसे संस्थानों में डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो उसकी फ़ीस भी मात्र 1700 रुपये है। गेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसकी फ़ीस भी 1800 रुपये है। ठीक है, और जबकि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं है। और ये जॉब के लिए एग्ज़ाम है जिसकी फ़ीस ही 3000 रुपये है। तो मुझे नहीं समझ में आया ऐसी लिमिट क्यों लगाई है। और जबकि एम जैसे अच्छे संस्थान में बच्चे हर कोई चाहता है ग्रुप बी ग्रुप सी पे उनको मौका दिया जाए, उनको मौका मिले, है ना। क्योंकि या तो आप ऑब्वियस बात है डॉक्टर बन के, है ना, आप एम्स में जो है अच्छे क्लासीफाइड डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर दूसरा चांस आपके पास यही पोस्ट होती हैं जो कि आप जिसको नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बट 3000 रुपये फ़ीस ये तो एक लिमिट लगा दी है कि भाई जो अच्छे तबके से बच्चे हैं जिनके पास पैसा है वही भर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी होता है, क्योंकि हाँ, जो वैकेंसीज़ है मैं बता देता हूँ, बीएससी एमएससी के लिए भी आई हैं, क्लास 12 पास आउट के लिए भी आई हैं, बीटेक के लिए भी यहाँ वैकेंसीज़ है। और काफ़ी लोगों को लगता है जिसने बीटेक करा है मतलब उस पर पैसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी है कि वो मौका सबको दे रही है, बट यहाँ मौका नहीं दे रही जहाँ जॉब चाहिए। तो वो थोड़ी सी मेरे को बात समझ में नहीं आई। बट हाँ,
आप समझिए कि जो बीटेक कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है। हालांकि उनके शुरू में पैसे ऑब्वियसली लगते हैं, बट साल 6 महीने में उनकी स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं वापस आ जाती है। तो बीटेक करने का मतलब यही नहीं कि अमीर ही, मतलब अमीर नहीं कहूँगा, अच्छे तबके के लोग कहूँगा, वही जो है बीटेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मौका सभी को दे रही है। मेरी यहाँ भी गुजारिश है कि 3,000 रुपये फ़ीस, ये लिमिट इतनी बड़ी आपने लगाई है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे से आप ले रहे हैं, दिसंबर में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, बट फीस से अगर आप बच्चों को हटा रहे हैं तो ये सही नहीं। ठीक है, मौका सभी को मिलना चाहिए। 1,000 रुपये तक भी बच्चा काफ़ी बार सोचता है, क्योंकि 1,000 रुपये में ही बात नहीं बनती है भाई, उसको अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना होता है। और ये भी ऑनलाइन टेस्ट है, सीबीटी है, और सीबीटी जनरली किसी के घर के पास होता ही नहीं है। मान लीजिए कोई दिल्ली का बच्चा है तो वो भी दिल्ली में, या तो उसका सेंटर दिल्ली के बिल्कुल आउटस्कर्ट में पड़ेगा, जहाँ उसको जाने के लिए मेट्रो है ना, दुनिया भर की चीज़ें उसको वहाँ जाने के लिए लगानी पड़ेगी। आप समझिए इस बात को, 3,000 रुपये आप फॉर्म के जो ले रहे हैं, प्लीज़ ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। ठीक, और एप्लीकेशन देख लीजिएगा। मैं सारी पोस्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपकी 3036 जो ये वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसीज़ बहुत सारे पदों पे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से मिल जाएगा, या फिर आप एम्स की साइट से भी जाके इसको ले सकते हैं। उसका लिंक भी चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम सही टाइम पर आप करा रहे हैं। देखिए 18 दिसंबर में आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, मंडे से लेकर वेडनेसडे इसका एग्ज़ाम है, टेंटेटिव है, और 12 दिसंबर को इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। बट प्लीज़ देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, फ़ीस से प्लीज़ कभी भी बच्चों को बाहर मत कीजिए, मौका सभी को दीजिए। हाँ, आप अगर कोई भी वैकेंसीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर आपको बच्चों को हटाना है तो अलग से कोई उसके स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग लीजिए। बच्चा अपने आप ही ऑब्वियस बात है, वहाँ छटनी बच्चों की हो जाएगी, बट फीस प्लीज़ ऐसी लिमिट ना लगाएं, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और सीबीटी है, देख लीजिए, जनरल क्वेश्चंस हैं, सेम एसएससी भी कराता है, 100 रुपये आपसे फ़ीस लेता है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम कराता है। आई थिंक ये भी 2 पार्ट में होगा। ठीक है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम कराता है, टायर 1 टायर 2 कराता है, कोई अलग से जो है फ़ीस नहीं लेता, 100 रुपये में ही सारा काम आपका करके देता है। और आप 3,000 रुपये, बहुत ही वास्ट है, मुझे तो नहीं समझ में आया कि भैया आप क्यों फ़ीस की ऐसी लिमिट लगा रहे हैं जिसमें बच्चे छट जाएँ। ठीक है, या तो साफ साफ लिख देते ऑल एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट की जगह कि भैया जिस पे 3,000 रुपये कृपया वही भरें। सोच के देखिए, जिसकी मासिक इनकम 10,000 रुपये होगी, ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, और वो भी इतने क्वालिफाइड हैं, है ना, उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बट वो फीस से 3,000 रुपये, डैट मीन्स 30% वो अपनी सैलरी का भैया यहीं दे देंगे, तो कैसे चलेगा? समझ में नहीं आई मुझे बात। ठीक है, 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स की, अवेयरनेस 10 मार्क्स का, एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश का कम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का। ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी बात, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका डोमेन है, सब्जेक्ट है, 45 मिनट का उसका टेस्ट होगा, 40 उसमें MCQ आएंगे। ठीक है, और देख लीजिए, साफ साफ बोला है, इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एसेंशियल डिज़ायरेबल एज मेंशन्ड इन एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। ठीक है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का बता दिया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मिनिमम 40% जनरल EWS के लिए होने चाहिए, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए 30% होना चाहिए। ठीक है, बाकी जल्दी से देखते हैं क्या क्या है वैकेंसीज़। प्लीज़ एक बार ये सारी बारीकियां पढ़ लीजिए, मैंने इतनी बारीकियां नहीं पढ़ी। अगर कहीं पे ये लिखा है कि फॉर्म के पैसे रिफ़ंड होते हैं तो अच्छी बात है, मैंने नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। बट फॉर्म में जब ऊपर ही नहीं लिखा है तो अंदर कहीं डीप में लिखने का क्या मतलब बनता है? ठीक है, साफ, जैसे रेलवे ने निकाला था, साफ लिखा था कि इतनी फ़ीस है, इतनी आपके एग्ज़ाम के बाद रिफ़ंड हो जाएगी उन बच्चों की जो बच्चे एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी 3,000 रुपये का फॉर्म, भैया इतनी बड़ी लिमिट प्लीज़ ना लगाएं, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप मान के चलिए कि कहीं से पैसा करके 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया है ना, उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जरा 3,000 रुपये से, तो आई थिंक ये 150 करोड़ बैठेगा। और 150 करोड़ रुपया, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आई बात, ज़रा सोच के देखिए। एक एग्ज़ाम को कराने के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट बनाया जा रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट प्लीज़ हर तरीके से सोचा जाए तो अच्छा है। हर मतलब देखिए, पैसों की वजह से किसी की जो होता है ना सपने, वो ना टूटने, बस ये है। 3,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, खैर ये देख सकते हैं सारे एम्स हैं, एम्स भटिंडा, भोपाल, है ना, बीबी नगर, बिलासपुर, प्लीज़ इनको सभी को देख लीजिएगा। 14 एम्स हैं, 14 एम्स में वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हर कोई चाहता है लेवल 7 के इन पदों पे पहुंचना। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर डिज़ायरेबल मांग लिया है, तो ऑब्वियस बात है जिनके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होंगी उनको एक अपर हैंड मिलेगा। ठीक है, बट आपने फीस से ही उनमें एक लिमिटेशन लगा दी, तो आई थिंक इट इज़ नॉट द राइट वे। ठीक, तो बाकी सभी एम्स में आप देख सकते हैं लेवल 7 के पद हैं।
लेवल 6 के भी पद हैं यहाँ पे। असिस्टेंट डाइटिशियन देख सकते हैं, MSc इसमें मांगा गया है। बाकी देख लीजिएगा बहुत सारे पद हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियरिंग आपने करी है तो आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेवल 7 का पद है, ठीक। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल देख सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, मौके हैं देखिए सभी के पास। एक अच्छे, ऑब्वियस बात है हर कोई चाहता है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं जहां पे ऑब्वियस बात है काम करने का एक अलग ही स्कोप हो। एम जैसे जो हमारे संस्थान है आप देख सकते हैं, उसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एक अलग ही मतलब होता है ना कि भाई समाज है, तो उसमें एक अलग ही नोटेशन होता है कि हाँ भाई मैं एम्स में काम करता हूँ, ठीक। तो समझिए 3,000 रुपये से प्लीज़ लिमिट ना करें, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ। लेवल 6 के भी पद हैं आप देख सकते हैं, BSc है ना, MSc सब इसमें पद आए हैं। देखिए बस इसमें लिमिटेशन क्या है, MSc इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिक एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन द फील्ड। तो ये आपने लिमिटेशन लगाई, ये अच्छी चीज़ है ना, डिज़ायरेबल है, बट इनको अपर हैंड दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसी लिमिटेशन चलेंगी, बट आप अगर उसमें फीस का लिमिटेशन लगाएंगे तो इट इज़ नॉट द राइट वे। खैर देख लीजिएगा ये सारे पद हैं, मैं एक एक करके चर्चा नहीं करूँगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसी के लास्ट में आपको यह भी बताया है कि किस एम्स में कितने पद हैं। जैसे आपसे मैंने बात करी, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं सबसे लास्ट में ले चलता हूँ। देख सकते हैं इतने सारे पद हैं, लेवल 6 के लेवल 7 तक के पद हैं, मतलब ग्रुप B ग्रुप C दोनों ही पद हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा सभी पदों को, ठीक है। अच्छे पद हैं। चलिए देखिए यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके अगर मैं पदों की बात करूँ तो 13 पद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं टोटल आपके 9 एम्स हैं जिसमें यह वैकेंसीज़ क्रिएट की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 पद हैं, और मैं ये कहूँगा भाई अगर आप लेवल 7 के इस पद पे जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग से जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, डिज़ायरेबल तो है इसमें बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। हर कोई चाहता है कि एम्स में मैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वर्क करूँ, है ना, अच्छा संस्थान है। बाकी आप देख सकते हैं सारे ही पद, ठीक है। और प्लीज़ एक बार फॉर्म को आप अपने डिटेल में देख लीजिएगा, और आपके काम के जो पद होंगे आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर, टेलर, है ना, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, 3036 वैकेंसीज़ हैं, अच्छी वैकेंसीज़ हैं, टाइम पे हो भी रही हैं, और आई थिंक 2-3 महीने के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होके आपको जॉब मिल भी जाएगी। बट फिर वही कहानी मैं कहना चाहूँगा, 3,000 रुपये मुझे नहीं समझ में आया क्यों किसी एग्ज़ाम के लिए 3,000 रुपये फ़ीस ली जा रही है। अगर ये फ़ीस कम होती तो आई थिंक ज़्यादा लोगों को मौका मिलता, और जो बच्चे थोड़े लोअर फैमिली से हैं, है ना, तो प्लीज़ उनको भी मौका देने का थोड़ा सा यहाँ पे अगर सोचा जाए तो अच्छा है। और बाकी यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप उसको जो है कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चीज़ के लिए अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि 3,000 रुपये का फॉर्म, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, देख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है आप अवेल कर सकते हैं तो फॉर्म को भरिए। 3036 पोस्ट हैं, और नेक्स्ट ही मंथ एग्ज़ाम है। जिनकी अच्छी तैयारी है, लगता है कि मेरा 100% सिलेक्शन हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है इन्वेस्ट करना ही कहूँगा इसे, कि अपना पैसा इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका GS GE अच्छे से तैयार है, रीजनिंग तैयार है, मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी तैयार है, और प्लस जो भी सब्जेक्ट्स में डिज़ायर्ड मांगा गया है वो तैयार है। तो प्लीज़ भरिए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।